अब मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं पैक कर रहा हूँ बाइक पे बैग। पैंट में से देखो 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 हरामी को। You're drinking and then you're riding. भाई my parents are dependent on me. My family is dependent on me. इसके पीछे पापा रो रहे उधर। मॉर्निंग गाइस, वेलकम। गुड आफ्टरनून बाय द वे। दोपहर के बज रहे 12:05। आज है 13 अगस्त। अब मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए, चला करके जा रहा हूँ मैं। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट सोलो राइड एंड इट्स अ लॉन्ग वन। मेरे लिए लॉन्ग वन है बिकॉज पुणे टू मुंबई कर रहा हूँ मैं। तो यस, इट इज गोइंग टू बी अ बिग वन। सुबह 6 बजे निकलना था बट एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं सुबह 6 बजे सोने गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया। एंड मैंने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट गो, लाइक लेट्स नॉट सैक्रिफाइस द स्लीप, और उसके बाद जाना इट्स नॉट गुड, अनसेफ लगता है मुझे। तो मैं सो गया एंड आई वोक अप अराउंड 11। अब रेडी हो गए, निकलते हैं। आप चलिए मेरे साथ। और क्यों जा रहे हैं वो मुंबई पहुंच के बताएंगे। Okay, let's pack. This is for the very first time मैं पैक कर रहा हूँ बाइक पे बैग। एंड ये भी कल रात को जय भैया से लेकर के आया, so that use it। अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और वाटर प्रूफिंग के लिए कुछ है नहीं, तो ये मेरा पॉन्चो है जिसके अंदर बैग को डालेंगे एंड देन उसके बाद में बैग इस पे आ जाएगा एंड देन इसको टाई करेंगे। सो लेट्स सी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसे ही सीखने मिलेगा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। निकलते निकलते एक साइकिल और आ गई। अब मैं आऊंगा सैटरडे को, तब इसका उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि अभी हो रहा है बहुत लेट। और मेरा एक प्रॉब्लम है भाई, निकलने के पहले कहीं पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, मुझे वॉशरूम आ जाता है यार। मैं आधे घंटे से इसी समय में बिजी हूँ। अब निकल रहा हूँ मुंबई। इट्स 1 घर पहुंचते पहुंचते 5 बज जाएगा और 5:30 बजे से मेरा ऑफिस है। I have to run now. Alright guys, it's time to roll out. अरे यार ये दिखता भी नहीं हेलमेट के वैसा भी। जिप हाँ बैठ गया, अंदाजे से करना पड़ता है। ओके समझ गया भाई। 1:30 अब निकल रहे हैं। बहुत लेट हो गया भाई, बहुत लेट हो गया। सुबह कितने बजे तो निकलना था? सुबह मुझे निकलना था नियरली अराउंड 7:30 तक निकल जाना था भाई, बट क्या करें भी यार, 6 आवर्स लेट। चॉइस नहीं था अपने पास कोई। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो मतलब रिस्क नहीं लेना ना। हनुमान बाबा की जय। चलिए, जय श्री राम। अभी पूरा इवेंट खोल के रखा हूँ मैंने, जैकेट वगैरह का, बिकॉज भाई इतनी गर्मी मैंने 2 बार इसको अनलोड करके लोड किया है। फर्स्ट ऑब्वियसली एक एंगल आने के लिए कैमरा से, सेकंड मुझे करना पड़ा कैमरा को बैग में भी तो रखना था ना, फिर खोल के वापस पूरा ताम जाओ। अभी निकलते 1-1.5 घंटे पे ब्रेक लेंगे पहला, उसके बाद में फिर घर पहुंच जाएंगे। उतने टाइम में मिरर पहले सेट कर लेते हैं। होगा एंगल बराबर है, क्योंकि हर बार मेरे से ना एंगल गड़बड़ होता है यार। तो ये मेरा PR होने वाला है कि मैं पुणे से मुंबई राइड किया हुआ हूँ, बिकॉज इसके पहले तक मैंने कभी नहीं किया था। और अगर मैं अभी धीरे धीरे स्टार्ट नहीं करूंगा तो चीजें सही नहीं होंगी। मुझे अगर लॉन्ग राइड्स करना है, आगे चल करके एडवेंचर टूरिंग करना है, तो आई हैव टू स्टार्ट इट बाय नाउ ऑन दिस स्मॉलर बाइक, सो दैट वो हैबिट हो जाएगा एंड देन बड़े बाइक पे ऐसा टेंशन नहीं होगा। बैग डालने की वजह से मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। अभी दिक्कत ना ही हो, भगवान बचा लेना, सही से पहुंच जाए, क्योंकि इट्स एन आंसर टू माई पेरेंट्स एज वेल। मेरे पेरेंट्स को बड़ा डर लगता है कि बाइक वगैरह ये नहीं, कार से ट्रैवल करो, सेफ्टी ये सब। ट्रैवल कर रहा हूँ, उनको पता भी नहीं भाई में कि मैं अभी बाइक पे आ रहा हूँ। उनको लगा मैं कैब लेकर के या तो बस से आ रहा हूँ। मैं बस उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और मैं सेफली कर सकता हूँ। मुझे आगे चल के लॉन्ग राइड्स करना है, अच्छे से लद्दाख वगैरह भी जाना है बाइक पे, मतलब प्रॉपरली। सो आई हैव टू स्टार्ट बाय नाउ। और 3-4 घंटे की राइड है, तो फिर बोर भी होगा आदमी, थोड़ा लो वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते सुनते, इसलिए एक ही साइड का किया है। और मेरा एक चीज है भाई, मैं कोई भी काम करने जाता हूँ हनुमान बाबा की जय बोल के निकलता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ होगा नहीं, और ये चीज बहुत ही किसी खास इंसान ने सिखाया है, तो अच्छा लगता है। KTM मुझे चलाने की आदत है, बट लगेज के साथ नहीं। इसमें वेट शिफ्टिंग वगैरह अलग हो जाती है, तो लगेज के साथ अब चलाने में पहली बार चला रहा हूँ, तो इसी में सीख जाऊंगा मैं।
बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मिल रही है अपने को, और सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। ये सारी चीजें तो है भाई, मतलब जो लोग नॉर्थ साइड से आते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बिग डील हो जाती है। हमारे लिए बचपन से ही हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिसके पास होता है उसको कदर नहीं होता है, जिसके पास नहीं होता है उसको सबसे ज्यादा कदर होता है। ये तो बेसिक फंडामेंटल है सभी का। रेलवे ट्रैक उधर मस्त सुंदर सा दिख रहा है, हरा हरा। ये देखो रेलवे ट्रैक अगर दिख सकता है आप लोगों को तो, और खेत वगैरह एकदम। ये हेलमेट के वाइजर पे भाई 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 तुम लोग ऐसे बीच में रुकोगे तो कैसे चलेगा भाई। हेलमेट के वाइजर पे पूरा बारिश का पानी जमा हो चुका है, और एक तो ये फॉग होता है ये हेलमेट के अंदर, वो एक दिक्कत है। तो ये सब अभी मैं सीख रहा हूँ, इसको सॉल्व किया इससे किया जाए। समझते पूछेंगे जरा दो चार प्रोफेशनल्स को कि हेलमेट के अंदर फॉग जमा होता है तो उसको कैसे किया जाएगा। आई गेस कुछ एंटी फॉग स्प्रे आता है वो यूज करना चाहिए, और या वाइजर का भी कुछ तो रहता है। मेरा ये हेलमेट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना मेरे पास एक और वो टिंटेड शैडो वाला ग्लास पे इसी के अंदर आ जाता है। ये विंड लॉक भी होता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होता। ये रॉन्ग पे चचा, मैं कह रहा था ना आपको लास्ट वाले ब्लॉग में, ट्रायम्फ के टेस्ट साइड वाले ब्लॉग में, कि ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एंगल। अब ये देखो केटीएम का ब्रेक पे पैर रखूंगा तो ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, और मैं अगर ऊपर अपलिफ्ट करके रखूंगा एंकल को तो मेरा एंकल पेन करना स्टार्ट होता है वो जॉइंट के यहाँ पे। सही ब्रेकिंग एंगल की बाइक बहुत जरूरी है। अब आई डोंट नो ये कंपनीज क्यों ऐसा बनाती है, या मैं गलत कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट भाई पैर तो पूरा टाइम ब्रेक के ऊपर रहेगा ना, तो हम यूज करेंगे। तो इसमें अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे। बारिश चालू हो गया है, फोन वगैरह यार मेरे को डर लग रहा है फोन ना भीग जाए मेरा। ऑलरेडी एक बार पहले उसका गेम हो चुका है, इस बार मेरे को पानी की वजह से नहीं करना है। और मेरा रेनकोट बैग के अंदर है और मैं निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि इसको अच्छे से मैंने बांध दिया है। तो एक कोई ढाबा वगैरह मिल जाए तो फिर रुके वहाँ पे, और उसके बाद में फिर कुछ चाय पानी किया जाए, उपमा खाया जाए, और उसी के टाइम पे बैग में से रेनकोट निकालूंगा। भाई अभी बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। न्यू बाइक, न्यू राइडिंग बूट्स, न्यू ग्लव्स, हेलमेट, जैकेट और पैंट तो सही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं जैकेट अपग्रेड करूंगा एक बार फिर से, और पैंट भी लूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि 2-4 पैंट, 2-4 जैकेट, 2 बूट और 2 हेलमेट तो होना ही चाहिए। 230 हो गया, ऑलमोस्ट 230। एक तो इसमें क्रूज कंट्रोल भी नहीं है कि डाल के छोड़ दिया क्रूज कंट्रोल चाहिए। तो बताओ KTM 200 में है इतनी नवाबी, राहुल मिश्रा इतनी नवाबी। भाई भयंकर, ये तो फटके पड़ रहे हैं भाई। नसीब से हेलमेट पहना फुल फेस और अच्छी वाली पहना तो फेस पे कुछ नहीं आ रहा है। जो उंगलियों पे जो झटके पड़ रहे हैं ना फटके, पैंट गीली होना शुरू हो गई है मेरी क्योंकि हेलमेट से पानी छू रहा है पैंट के ऊपर। उस चक्कर में पैंट में से देखो 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 हरामी को चिपका के गया हूँ मेरे को। इसको पकड़ेंगे, ये मिलेगा मिलेगा मिठाई, इसको मैं छोड़ नहीं सकता यार। ये अब मेरे आगे ट्रक चल रही है, मैं एकदम लेफ्ट में हूँ तो मेरे में घुस के जाए तू। और अगर नहीं भी मिला ना तो पुलिस को कंप्लेन पे फिर भी करूंगा क्योंकि गाड़ी का नंबर तो मिल गया रहेगा। पूरा एल्बो और मेरा टच होके गया। मैं जनरली देखो गाइस गाली नहीं देता हूँ ब्लॉग के टाइम पे, अगर अभी मैं पारा बहुत ज्यादा गुस्सा, अब वो मेरे को ट्रिगर हो रहा है भाई। मतलब धीरे 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 ना मेरे को ट्रिगर होते जाएगा। मैंने उस वक्त तो इतना हल्के में छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे ट्रिगर होते जाएगा वो। ब्रेक तो यहीं देते हैं। नीचे नीचे का नीचे का। यू जस्ट रैम्ड मी राइट? या इसमें रिकॉर्ड हुआ है ब्रो। ब्लडी ड्रिंकिंग, तुझे रैम क्या ब्रो? मैं देखो समझ में आ रहा है। It's not about sorry, bro. Get out, get out. Do you have the sense to drive the car? I'm really sorry, man, bro. I'm really so sorry. It's not about the sorry. Be little responsible. You bloody, you're drinking and then you're driving your car. I just drank one beer. Bro, a lot of things. bro, we both are of the pretty much same age. I understand. You need to be in your senses, brother. I feel like you're an educated fellow. How the fuck you got your license, bro? Dumb fuck human being. उधर कट लगा, मेरे elbow पे लगा, मेरा मिरर पे लगा. Brother, It's not about being sorry, bro. It's about you being responsible and taking care of others who are on the streets. I'm really a good man, too. तू रहेगा भाई, मैं उस वक्त भी मैं मुझे नहीं ट्रिगर हुआ। No, I'm really sorry, brother. Fuck off, man. Fuck off. Can I just make it up to you? Get lost, man. Go, do your job, but be responsible. The only thing what you can do for me, be responsible. Make sure तू ना ओवरटेक करने के लिए तेरा अंदर का स्पिरिट बहुत ज्यादा आया। एडरेस सबको आता है, तू भी यंग है, मैं भी यंग हूँ। Seems like you are a good guy, but you are irresponsible human being. I would say. Get lost, dude. Hope आप लोगों को मैं सही से दिखाई दे रहा हूँ और आवाज भी आ रही है।
सॉरी बोल रहा है मुझे। कोई सेंस बन रहा है क्या ये सॉरी का? मेरे को समझ में नहीं आया ये सॉरी तू भाई किस बात के लिए मेरे को बोल रहा है? गलती किया, देखो यही फायदा है यूट्यूब करने का, डॉक्यूमेंट करने की चीजों की। उसकी फटी, वो डरा, क्योंकि वो मेरे को बोला भी अभी, आई डोंट वांट टू बी गेट ऑन यूट्यूब फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग इन जनरल। अरे आप रहोगे भाई अच्छे इंसान, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, हर कोई अच्छा इंसान होता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है भाई। रेन पैंट भी लेना पड़ेगा मुझे और राइडिंग बूट्स तो लेने ही पड़ेंगे ढंग के, नहीं तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा अगर व्यू आएंगे, थोड़ा अगर चैनल ग्रो होगा तो मैं अफोर्ड कर पाऊंगा मल्टीपल कैमरास और चीजें, तो अच्छे से आपको क्वालिटी में दे पाऊंगा मैं चीजें। भाई मैं बहुत ज्यादा ही रेंज में आ गया, मैंने उसको भी बहुत उल्टा गालियां भी दे दिया, बहुत कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट यार। वो उस वक्त का हीटेड मोमेंट रहता है, और ऐसा जब भाई माय पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन मी, माय फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन मी, एंड आई हैव गॉट अ करियर, आई हैव गॉट एंटायर लाइफ पेंडिंग, बड़ी बड़ी चीजें करना है लाइफ में। चल कोई बात नहीं, इसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचेंगे तो और दिक्कत होगी। Alright, just reached home. कितना बज रहा है भाई? 6:30. Just reached home. 6:30 हो गया। हाफ एन आवर में मेरा कॉल स्टार्ट होंगे ऑफिस के, और ये है मेरा मुंबई का घर। चल रहा हूँ थोड़ा टाइम। Alright, it's 2:15, 14th of August. I'm in Mumbai. मैं और मेरा छोटा भाई फिलहाल डिकैथलॉन आए हुए हैं आर सिटी में, कुछ चीजें खरीदना है उसके लिए। ओके, आई वाज टेलिंग कि मैं क्यों आया हूँ मुंबई। द रीजन बिहाइंड दैट इज लाइक मेरा छोटा भाई रोहित से, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उसे पता होगा, वो जा रहा है मलेशिया निकल रहा है फॉर हिज न्यू लाइफ, न्यू करियर। ही हैज गॉट अ न्यू जॉब ओवर देयर, तो वो जॉब के सिलसिले में वो मलेशिया मूव हो रहा है। तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा हेल्प करना था फॉर दी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। वो चल रहा है, शॉपिंग वगैरह खत्म करके कल उसको सी ऑफ करेंगे, फिर मैं सैटरडे को यहाँ से निकल जाऊंगा फिर से पुणे के लिए। तो इट्स बिट ऑफ एन इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन एट माय होम। सबके लिए थोड़ा सा टफ है, बट ठीक है, दिस इज लाइफ एंड इट इज इम्पोर्टेंट। इस गेम वाला बटन रखना वो डोमियोस में था ना, ले लेना, ब्लैक ले ले, जो तेरे को पसंद है वो हिसाब से ले ले। मुझे भी रेन पैंट लेना है। वो बाइक मैं जब भी ये वाले डिकैथलॉन आता हूँ मेरी पुरानी मेमोरी याद आ जाती है, विच इज लाइक मैंने इस डिकैथलॉन में 4 साल काम किए, 4 साल, 3.7 years ऑलमोस्ट, बट मैं 4 कंसिडर करता हूँ। जब भी आता है ऐसा लगता है कल की तो बात है। क्या करना है फिर, ये वाला लूप ही वो वाला तो फिर यही वाला लूप है, मीडियम साइज इसका भी ना। ये चाहिए, साइज चेक किया, स्मॉल मीडियम लार्ज। मीडियम एकदम फिट है। सब चेकआउट करो और सर्फ में फोल्ड करके अपनी चीजें रखो, डिपेंडेंट मत रहो किसी पे। मम्मी तेरी अपना व्लॉगिंग कर रही है। 5th नंबर पे चलना है, वहाँ पे मलेशियन एयरलाइंस आती है। तो वी आर एट T2 मुंबई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निकल रहा है फॉर मलेशिया। एंड मम्मी फर्स्ट टाइम आई है, पापा एक बार फ्लाइट लिए हुए, मम्मी ने नहीं लिया, बट इन कमिंग मंथ्स सब स्टार्ट हो जाएगा। जिंदगी के बहुत साल निकल गए हमारे, नॉर्मल जिंदगी जीते हुए, अब धीरे धीरे बदल रही है, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, हाँ भैया। अभी आएगा मैं 6 महीने में। चल भाग जा अभी। इसके पीछे पापा रो रहे उधर। तो तेरा क्या है? क्यों रो रही है? वो उधर रो रहे। अभी मैं क्या बोलूं? भैया उधर अपना। So yeah, that's it from today's episode. Hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और कमेंट भी करना कौन सा आपका फेवरेट पार्ट था। एंड यस, रोहित चला गया है मलेशिया, घर वालों के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। इट वाज बिट टफ, बट समहाउ इमोशंस को ऐसे समेटने पड़ेंगे और आगे लाइफ में बढ़ना पड़ेगा। That's the rule of the life. And today is Monday. Monday blues are hitting. It's raining since morning here in Pune. And अब ना तो बेस्ट पार्टी भाई, वर्क फ्रॉम होम है तो टेंशन नहीं, कहीं जाना नहीं है, घर से काम करेंगे। और अब मैं ये फाइल पार्ट एडिट करके अपलोड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट फ्राइडे को। बाय बाय।